हमारा ऐसे टॉपिक है आज का इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और एग्ज़ाम में अभी ये बराबर पूछा जा रहा है क्योंकि ये रिसेंट एक इशू है और ये हम लोग कंटेम्प्रेरी टाइम में भी इसको अभी लड़ रहे हैं, इससे फाइट कर रहे हैं। इस वजह से भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली ये पूछा गया है। सारे बोर्ड्स के लिए एग्ज़ाम, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले उसके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी इसका एक ग्रेट मतलब यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव रहा है ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन के ऊपर। इट हैज अफेक्टेड, यानी इसने प्रभावित किया है अस, इसने हमें प्रभावित किया है इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। सच एज, जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा, ट्रेड व्यापार, हेल्थ स्वास्थ्य, एंड सर्वाइवल मतलब कहीं ना कहीं जीने में भी बहुत सारा बाधा डाला है। कई लोग भूखे प्यासे मर गए, कई लोग ट्रेवल करते मर गए, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल was very difficult during this time. It started 2 years back. 2 साल पहले करीब यह शुरू हुआ था in November 2019. नवंबर 2019 में। हम सभी जानते हैं चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। आप चाहें तो वहां पर ये अभी ऐड कर सकते हैं, है ना। इन इंडिया, भारत में इट्स फर्स्ट केस वाज फाउंड, इसका जो पहला केस था वो मिला था इन जनवरी 2020, जनवरी 2020 में। नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ भारत ही नहीं, बट ऑल्सो मेनी पावरफुल कंट्रीज, यहां तक कि कई शक्तिशाली देश भी, लाइक जैसे अमेरिका, जापान, इटली, हैड टू सफर, यहां तक कि उन्हें कहीं ना कहीं सफर होना पड़ा, पीड़ित होना पड़ा, यानी सरवाइव करना पड़ा कह सकते हैं, ड्यू टू दिस पैंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के कारण। अराउंड 300 मिलियन पीपल इन इंडिया, भारत में लगभग 300 मिलियन पीपल जो है, यानी 30 करोड़ के आसपास, हैव गॉट वैक्सीनेटेड, उनको पूरी तरह से दे आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, उनको दोनों डोज जो है मिल चुका है, विच इज 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो लगभग पूरी आबादी का 30% है। अराउंड 800 मिलियन पीपल हैव हैड देयर फर्स्ट डोज, यानी लगभग 80 करोड़ लोगों ने अपना पहला डोज पूरा कर लिया है। ओवरऑल सब मिला जुला कर कहें तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वी हैव सक्सीडेड, हम लोग सफल हो गए हैं, टू फाइट, लड़ने में। ऑल्दो, वैसे तो वी ऑल्सो लॉस्ट मेनी लाइव्स, हम लोगों ने कई जाने खोई, बहुत सारी जाने खोई, कई करोड़ लोग की मृत्यु भी हुई, है ना। येट, फिर भी आवर सिचुएशन इज समहाउ बेटर, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति जो है वो बेहतर है देन बिफोर, पहले से। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट, अब सबसे बड़ी ये हमारे सामने चुनौती है, हाउ वी सेव द यंगर जनरेशन, कि हम जो युवा पीढ़ी है उसको हम कैसे बचाते हैं। युवा पीढ़ी तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो भी कुछ मात्रा में वो वैक्सीनेटेड है, लेकिन जो 18 के नीचे है, खास करके लिखा गया है हु आर अंडर 18, जो 18 साल से कम के। वी नीड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, यानी सरकार को सहयोग करने की जरूरत है। स्वाभाविक है, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। और फाइनल कंक्लूडिंग स्टांजा पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा गया है, द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अब स्वाभाविक है थोड़ा बहुत यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं इसने हमें प्रभावित किया है उसको यहाँ पर बताया गया है। द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी विद्यालय और महाविद्यालय जो है वर क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से बंद थे। सो इसीलिए वी नीड टू रीस्टार्ट इट नाउ, हमें इसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ सिर्फ शुरू कर देने से नहीं होगा, वी मस्ट नॉट बी केयरलेस, हमें लापरवाह नहीं होना होगा, असावधान नहीं होना होगा, बिकॉज इट इज नॉट ओवर, क्योंकि अभी यह खत्म नहीं हुआ है येट, यानी अभी तक यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वी शुड फॉलो द मेजर प्रिकॉशंस, यानी जो मुख्य जो जरूरी सावधानियां हैं वो हमें बरतनी चाहिए। ओनली दिस कैन, सिर्फ यही जो है हेल्प अस, हमारी मदद कर सकता है, गेट आउट ऑफ इट कंप्लीटली, इससे पूरी तरह से बाहर निकलने में, इससे पूरी तरह से लड़ने में। वी मस्ट बी थैंकफुल, हमें कहीं ना कहीं हम जो है कह सकते हैं कि कृतज्ञ होना चाहिए उन लोगों के प्रति, थैंकफुल, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए टू द वॉरियर्स, जो योद्धा रहे इस सिचुएशन में हमारे, है ना, हु हेल्प्ड अस फाइट, जिसने हमारी मदद की लड़ने में, विथ दिस क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संकट होता है, इस संकट से लड़ने में जिन योद्धाओं ने हमारी मदद की उनके प्रति हमें कहीं ना कहीं ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। लेट अस होप, चलिए उम्मीद करते हैं दैट इट गेट्स ओवर सून, कि यह जल्दी ही खत्म होता है। इस तरह से हम लोगों ने 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में
पहला जो कि इंट्रोडक्शन था उसमें हमने बताया कि किस तरह से अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया में ये क्या है, या फिर ये कैसे कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो वहां पर आप चाहते तो बिल्कुल ऐड कर सकते थे कि बैक इन नवंबर 2019 कह सकते हैं कि फ्रॉम वुहान द सिटी ऑफ चाइना। तो इस तरह से हम ऐड वहां पर कर सकते थे। उसके अलावा हमने इंडिया में जो पहला केस जब ओरिजिनेट हुआ था उसकी बात की हमने, किस तरह से कितनी तेजी से फैला। और उसके बाद हमने बात करी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे विकसित डेवलप्ड कंट्रीज जो थे अमेरिका जैसे, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सर्वाइव के लिए लड़ना पड़ा, सर्वाइवल के लिए। और ये भी बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इंडिया भी सक्षम रहा लड़ने में। वही लिखा गया है, ड्यू टू सफर दिस पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है, देखो 3 तरह का वर्ड होता है। एक होता है, कह सकते हैं कि एक पहले इसको एपिडेमिक का नाम दिया गया था। एपिडेमिक क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर था, छोटे स्तर पर ये बहुत ही छोटा नाम होता है इसका। जब राष्ट्रीय स्तर पर यह फैल जाता है इसे हम एपिडेमिक कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे विश्व के स्तर पर जब फैल जाए तो उसे पैंडेमिक का नाम दिया जाता है। इसको हिंदी में यदि आप डिक्शनरी वगैरह में ढूंढिएगा तो इसका शुद्ध हिंदी मिल जाएगा, वैश्विक महामारी, जो कि पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित और ग्रसित कर रही है। और कहीं ना कहीं अभी भी डेथ्स हो रही है इस वजह से। और सुनिएगा आंकड़े तो अभी भी कहीं ना कहीं हजार लाखों की संख्या में लोग अभी भी मर रहे हैं। तो हमें इस तरह से पूरी तरह से केयरलेस भी नहीं होना है, इसको भी कंटिन्यू करना है। प्रिकॉशंस तो जरूरी है ही, हमेशा हमें रखनी होंगी, क्योंकि अब यह बीमारी जड़ से खत्म होना मुश्किल है। कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं आजीवन ये चीजें सतर्कता बरतनी होंगी, सावधानियां रखनी होंगी। और कहीं ना कहीं अपने इम्यूनिटी के लिए, अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम को हमेशा अच्छा रखना होगा। जो जैसी चीजें बताई जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, खास करके जैसे विटामिन सी वगैरह की जो जिसके सोर्सेस हैं उसको हमें सेवन करना चाहिए उनका। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप भी जानते हैं और जो है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना होगा, तभी जाकर हम सक्सेसफुली इससे उबर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे।